सानिया एक बहुत ही सुंदर सी लड़की थी। उसकी शादी मनोहर से होती है। मनोहर रंग का काला था, लेकिन वो सानिया को बहुत खुश रखता था। वहीं सानिया मोहल्ले में बहुओं में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, जिस कारण लोगों की नजर हमेशा उस पे ही बनी रहती थी। खासकर मोहल्ले के मर्द उसके पीछे पागल थे। एक दिन की बात है। माँ जी, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। मनोहर जी को आने में देर होगी, वरना उन्हें ही कहती लाने को। कोई बात नहीं बहू, जा सब्जी लेकर आ। इसी बहाने थोड़ा बाहर की हवा खा लेगी। जी माँ जी। फिर बहू सब्जी लेने चली जाती है। अरे अरे सोनिया जी, कहाँ जा रही हैं? पैदल पैदल जा रही हो? अरे कमर में मोच आ गई तो आइए, मैं बाइक पे छोड़ देता हूँ। नहीं काजू जी, रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे पड़ोसी होते हुए मैं आपकी मदद तो कर ही सकता हूँ। तभी दूसरा पड़ोसी आ जाता है। अरे काजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी जी तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं। उसने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी जान ही ले लेगी। भाभी जी मैं चलता हूँ, आप पैदल ही चले जाइए। अरे भाभी जी, आप यहाँ धूप में खड़ी हो, काली हो जाओगी, और आपकी गोरी कमर अगर काली हो गई तो सही कह रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हो? सॉरी सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था कि आप धूप में काली ना हो जाओ। अच्छा बताओ, आप कहीं जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ। मार्केट जा रही थी, लेकिन मैं चली जाऊंगी। आप अपना काम कर लो। ऐसे कैसे? एक पड़ोसी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। तभी रीना वहाँ पे आ जाती है। अरे तुम तो ऑफिस जा रहे थे, गए नहीं? भाई साहब तो मार्केट जा रहे थे। अरे कुछ नहीं, मैं मार्केट जा रही हूँ। अभी इनको मार्केट जाने के लिए कहा तो कहते हैं अर्जेंट काम से ऑफिस जाना है। क्या सच में भाई साहब? अरे हाँ हाँ भाभी जी, सॉरी मैं भूल गया था। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर मदन जल्दी से वहाँ से निकल लेता है। आज तो बाल बाल बचे। ऐसे ही मोहल्ले के सारे आदमी सानिया के ऊपर दिलो जान से फिदा थे। सानिया अगर घर से बाहर निकल गई तो मानो मोहल्ले में लहर दौड़ जाती थी। सभी उसे देखने और उससे मिलने के लिए बेकरार होते थे। ऐसे ही एक बार सानिया बीमार पड़ जाती है। अरे क्या बात है, भाभी जी के कईयों दिनों से दर्शन नहीं हुए। सुना है बीमार चल रही हैं भाभी जी। अबे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मिल आते हैं। और इस एक्साइटमेंट में सभी आदमी एक साथ सानिया के घर पहुंच जाते हैं। क्या बात है, आप लोग सभी आज हमारे घर एक साथ? अरे हाँ वो। अबे चुप कर, क्या कहने जा रहा है? बुढ़िया लाठी से मारकर भगाएगी। अरे माँ जी, नवरात्रि का चंदा इकट्ठा करने आए थे हम तो। हाँ हाँ वही बात थी। वैसे आपकी बहू बीमार है, हमने सुना है। हाँ, बट तुम्हें उससे क्या, लो चंदा और जाओ। फिर तीनों बेचारे सानिया के दर्शन किए बिना ही लौट जाते हैं। वहीं सभी सानिया को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार हुआ करते थे। और ये बात उन मर्दों की बीवियों को पता चल जाती है, जिस कारण वो सानिया को गलत समझ बैठती हैं। फिर एक दिन मनोहर ऑफिस जा रहा होता है, तभी अरे मनोहर भाई साहब, कहाँ रहते हो? दिखते ही नहीं हो। अरे कहीं नहीं भाभी जी, बस ऑफिस और घर, बाकी कहाँ जाना है। अरे कभी सानिया भाभी जी को भी टाइम दे दिया करो। यहाँ वहाँ मन बहलाने से अच्छा है घर में ही मन लगाएं। अरे पति टाइम नहीं देगा तो ऐसा ही होगा ना, दूसरों के पतियों पर ही डोरे डलेंगे। ये आप लोग क्या कह रही हैं? सही कह रहे हैं, आप अपनी बीवी को टाइम नहीं देते और वो हमारे पतियों को रिझाती है, जिससे हमारे पति हम पर ध्यान नहीं देते। समझा लो अपनी बीवी को। मोहल्ले के लोगों से इस तरह की बात सुनकर मनोहर का दिल टूट जाता है और उसे अपनी बीवी पर शक होने लगता है। अब वो सानिया से बहुत रूड बिहेव करता है, उसके साथ बदसलूकी करता है और ढंग से बात तक नहीं करता। एक दिन तो हद ही हो जाती है। सानिया खाना बना रही होती है कि पड़ोसी उसके घर में झांक रहा होता है। इसमें भी मनोहर को सानिया की गलती लगती है और वो उसे खूब मारता है। और इस बार जब मोहल्ले के मर्दों को ये बात पता चलती है
तो वो सब एक साथ आते हैं। लो आ गए तुम्हारे आशिक, एक नहीं चार चार। आप ये सब क्यों कह रहे हो जी? और आप लोगों को मेरे जीवन में आग लगाकर चैन नहीं मिला कि यहाँ भी चले आए? माफ करना भाभी जी, हमें आप अच्छी लगती हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और मनोहर जी, आप जो भी इनके साथ कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है। तुम्हारी बीवी गंगा जल की तरह पवित्र है। अरे इसने तो कभी हमसे बात तक नहीं की, हम ही इनकी सुंदरता देखकर इनके पीछे लट्टू थे। भाई साहब, सानिया जी की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, हमें सजा दो और माफ कर देना। अब से हम कभी किसी पराई औरत को नहीं देखेंगे। इसके बाद तीनों आदमी माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। वहीं मनोहर को अपनी बीवी से किए गए बदसलूकी पर काफी दुख होता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा औरत गलत हो। अगर आदमी अपनी नजर अच्छी रखे तो औरतों के दामन पर कभी आंच ही ना आए।